ओके ग्रेट। चलिए फिर आज चलते हैं हम अपने सफर की तरफ, और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। एवरीवन हियर इज वेलकम वंस अगेन, and we are going towards second lesson wherein we would learn a lot technically. So we are going one step deeper today. I just wanted to know from you people that what you could do after our previous class. हमारी पिछली क्लास के बाद आप लोग क्या कर पाए, क्या आपने काम किया और उसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स आई? प्लीज पुट वन बाय वन हियर. You can open your mic, otherwise you can put in the chat box, so that we can go through. पहले 10 मिनट हम पहले पिछली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद आज मेरे साथ आयुष हैं, और आयुष इज एक्सपर्ट इन वेबसाइट्स एंड ही इज फ्रॉम आवर टीम. एंड आपको आज आयुष बताएंगे हाउ यू कैन बुक डोमेन, हाउ यू कैन बुक अ होस्टिंग, व्हाट इज डोमेन, एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट. आज हम क्या करने वाले हैं, आपके डाउट्स के बाद डोमेन होस्टिंग, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट वन वेबसाइट ऑन वन प्लेटफॉर्म. तो मैं आपसे चाहूंगा आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स को प्लीज रखें और डाउट्स इन केस यू हैव समथिंग. किसी के डाउट्स हैं? बहुत शांति है. काम किया सबने? शांति तो ये बताती है नहीं किया. मोनिका मैम, अमीषा जी, अलका गुड इवनिंग मैम, सर। गुड इवनिंग जी. Yes. So what's the progress? Could you do something? No, your voice is not there. Yes, yes. Baki sabse, I would request everyone, please put individually your feedback, what you could do. Individually, please put your feedback. After class one, and it was day before yesterday, so 2 days have passed already. What you could take from that one class and what you could do in these 2 days. और जो नहीं कर सके प्लीज पुट नो, बिग क्रॉस. एंड इट इज नॉट अ सिन. कोई पाप नहीं है. घर में काम कर रहे होंगे, ऑफिस में काम कर रहे होंगे, आपको टाइम नहीं मिला, यू कैन राइट इट हियर. एग्री करो. बहुत बढ़िया. अलका मैत्रे जी ने लिखा नो. दैट्स गुड. क्लियर तो हो. डायलेमा नहीं रहना चाहिए हमें कि आपने किया नहीं किया. बस क्लियर हुआ अलका मैम ने नहीं किया. दैट्स नाइस. यस. सो समबडी इज एडमिन हियर. हु इज हियर? एडमिन के नाम से कौन है? व्हाट अबाउट मोनिका मैम? एन एस इंडिया. ओके, कल्याणी मैम. तो मैं उसको. हाय सर, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नरेंद्र जी. गुड इवनिंग. क्या हाल है? आई एम फाइन सर, थैंक यू. किया सर पार्शली, और उस प्रोसेस में जो शॉर्टलिस्ट कर रहे थे बस उनको देखने में इतना वक्त निकल गया कि अभी वो 3-4 देखे हैं, तो अभी अपने लिए फाइनल नहीं किया उसमें से कंटेंट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ग्रेट. बट अंडर कल्याणी मैम ने प्रोसेस है डोमेन सर. भी फाइनल कर दिया है. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. चलिए, और बाकी कुछ अभी छुपे रुस्तम भी हैं जो नहीं बता रहे. अमीषा जी, आपसे चाहूंगा व्हाट्स योर प्रोग्रेस सो फार? अमीषा जी एंड मोनिका मैम, प्लीज. नो. बहुत बढ़िया. ग्रेट. सर डोमेन हमारा ऑलरेडी है सर, पहले से. बहुत बढ़िया. हाँ, डोमेन है, बट वो जो कंटेंट एक्सरसाइज की है आपने? सर वो तो भी नहीं करी मैंने. अच्छा, नहीं की. जी. चलो कोई बात नहीं. हमारी लॉटरी लग गई, कुछ पैसे आपने हमें दे दिए तो आपने हमें फीस दे दी है. नहीं करोगे, हमें थोड़ा सा दुख होगा बस के नहीं हुआ. तो चलो, आज आपके पास डबल काम हो जाएगा. आज हम प्रैक्टिकली चलते हैं आगे. तो सो इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद हिंदी? यहाँ सब लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में आ रही है? मैं बहुत ही लेमन और जनरल लैंग्वेज में ये बात कर रहा हूँ. इन केस यू वांट समथिंग इन हिंदी. ओके. कल्याणी जी, कंटेंट आई हैव 2 रेफरल वेबसाइट. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. आपको 2 रेफरल वेबसाइट मिल गई हैं. तो प्लीज पुट सम लाइंस हियर, सो व्हाट यू कुड टुक फ्रॉम देयर. आपको क्या मिला, क्या समझ में आया? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स.
what you could understand from there, how you should go ahead with your website. So please put it there. Okay, I'm waiting for your answer. Meanwhile, let's move ahead one step. And today we are going to create one outline, one structure for our online office that would be called a website of our business. And for that, what exactly is required? So because this would be a little technical session, and because we all it is not necessary we are technical, or we might not be so much technical to understand those technical things. तो बजाय उसके we should use some general language and we would use some references for you. Website is like your online office, और जब आप online office बना रहे हो, then we should compare this with our offline office. जब वेबसाइट बनाते हैं तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम एक ऑफिस बना रहे हो. तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? एक प्लॉट. प्लॉट आइदर यू कैन परचेज और यू कैन टेक ऑन रेंट. आप भाड़े पर प्लॉट ले सकते हो या परचेज कर सकते हो, या आप पूरा का पूरा ऑफिस रेंट पे ले सकते हो. मैं उसको जीरो से शुरू करता हूं. जब आपने अपना ऑफिस फिजिकल बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? आई वुड आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम यू. आपको क्या क्या चाहिए अपना ऑफिस बनाने के लिए? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. आपको फिजिकल ऑफिस बनाना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? फ्रॉम जीरो प्लीज बताएं मुझे. फिजिकल ऑफिस बनाना है तो क्या क्या चाहिए? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. सिंपल क्वेश्चन. पूरा सेंटेंस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वन वर्ड आंसर लिख सकते हो. फिजिकल ऑफिस के लिए ऑफिस स्पेस, वंडरफुल. ऑफिस रूम, स्टाफ, पीसी. यस, ग्रेट. और वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया. 2 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. बाकी सब लोग प्लीज ध्यान इधर. आपका ध्यान किधर है? आपका 1 घंटे तक काम इधर है. शॉप, फर्नीचर, स्टाफ, एसेसरीज. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. 4 चीजें आपने लिखी, 2 चीजें उन्होंने लिखी, 1 चीज उन्होंने लिखी. यस 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 यस. फिजिकल ऑफिस चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे बेसिक चीज अभी आई नहीं. आइडेंटिफाई करो, गैस करो, लिखो, प्लीज लिखो. लिखो क्या चाहिए. बोल के भी बता सकते हो क्या चाहिए. नेम. अलका मैम, वाओ, ग्रेट. आई रियली अप्रिशिएट योर आंसर. सबसे पहले नाम चाहिए. बिजनेस को रजिस्टर करोगे, अदरवाइज लोग छापे मारेंगे, बोला लाइसेंस कहाँ है. बिजनेस को, दुकान भी खोलोगे तो शॉप एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर करना पड़ता है उसको, शॉप को भी. तो सबसे पहले आपको नाम चाहिए, फिर जगह चाहिए, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, फिर उसको डेकोरेट करोगे, फिर उसमें अमेनिटीज कनेक्ट करोगे, फिर उसमें टेलीकम्युनिकेशन सेटअप लगाओगे, फिर उस पर एक नोटिस बोर्ड लगाओगे. चाहिए ये चीजें, बेसिक चीजें. फिर आप उसमें चीजें जोड़ते जाओगे, पीसी, स्टाफ, ये सब होता जाएगा. अगर मैं ऑनलाइन ऑफिस खोलूं तो क्या चाहिए? नाम. क्यों? करोड़ों ऑनलाइन बिजनेसेस अवेलेबल हैं. आपको कैसे जानेंगे लोग? यू मस्ट हैव अ नेम ओवर देयर. वो नेम आपका डोमेन कहलाता है. इन द लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट्स दैट इज कॉल्ड डोमेन. हमें एक डोमेन लेना पड़ेगा. www.reliance.com, www.bharti.com, www.airtel.com, www.tata.com. ये क्या है? ये उनके बिजनेस के नेम हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में. आपको भी अपना एक ऐसा नाम लेना है, एंड दैट नेम विल बी कॉल्ड डोमेन. एंड दिस डोमेन इज अवेलेबल with one international authority that is called International Registrar of Domains. और वहां से वो रजिस्टर होता है, और वहां से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो मिलता है. सब रजिस्ट्रार्स बोलते हैं उनको, और उनके पोर्टल हैं. वहां जाके आप उसे नाम खरीदते हो, खुद को रजिस्टर करते हो, अवेलेबिलिटी चेक करते हो, और फिर वहां से नाम मिलता है, और उसका आपको पैसा देना पड़ता है पर ईयर. पर ईयर.
per year. Domain are paid names being provided by international authority, and that cannot be a duplicate name. They always have unique identity. आपने परचेज कर लिया, उस नाम से किसी और के पास वो नेम नहीं होगा. तो आपको एक बिजनेस नेम मिल गया, नो डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी खत्म. देन यू हैव टू हैव सम स्पेस, जगह फिक्स करनी होती है, कौन सी जगह पर आपका ऑफिस बनेगा, फिजिकल ऑफिस. द सेम वे आपको कहीं ऑनलाइन किसी कंप्यूटर पर एक स्पेस रेंट पर लेना होता है, हायर करना पड़ता है. वहां आपको स्पेसिफिक जगह वहां किराए पे लेनी पड़ती है, जहां आप अपनी वेबसाइट को रखोगे. जो कुछ कंटेंट बनाओगे वो वहां रखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जहां से दुनिया में कभी भी कोई 24 घंटे 365 दिन रात दिन जब भी कोई क्लिक करेगा आपकी बिजनेस का नाम, आपका डोमेन, वो वहां से फाइल उठ के उसके कंप्यूटर पर, उसके मोबाइल पे खुल जाएगी. स्पेस चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड सर्वर स्पेस, और इन द टेक्निकल लैंग्वेज इट इज कॉल्ड होस्टिंग. तो आपको होस्टिंग चाहिए, डोमेन नेम चाहिए. जब आपको नाम मिल गया तो आपने साइन बोर्ड लगा दिया बाहर, जगह मिल गई. साइन बोर्ड तो ऐसे ही दो टांग का वो बना के बोर्ड लटका देते हैं हम, जरूरी थोड़ी उसके लिए ऑफिस बनाओ, वहां लिख देते हैं ये ऑफिस इधर है. द सेम वे आपने डोमेन लगा दिया, होस्टिंग ले ली, यानी जगह ले ली. नाउ इस जगह पर अब आप कंटेंट बनाओगे. जैसे ऑफिस में हम कमरे बनाते हैं, ये टॉयलेट बन गया, ये फ्रंट ऑफिस बन गया, ये बैक ऑफिस बन गया, ये हमारा चेयरमैन ऑफिस बन गया, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिस बन गया, ये अकाउंट्स ऑफिस बन गया. सेम वे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पर ये होम पेज बना, ये अबाउट अस पेज बना, ये हमारा शॉपिंग पेज बना, ये हमारा कैटलॉग पेज बना, ये हमारा टेस्टिमनी पेज बना, ये कॉन्टेक्ट अस पेज बना, ये ब्लॉग पेज बना, ये हमारा पॉलिसी पेज बना. तो आपको वो सारी चीजें अलग अलग पेजेस की फॉर्म में रखनी होती हैं. फिजिकल ऑफिस में रूम्स की फॉर्म में रखनी है, और वेबसाइट में पेजेस की फॉर्म में चीजें कंटेंट रखना है. तो हमें वो कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा. और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि थोड़ा बहुत आप डिजाइन कर लेना, ठीक है. अगर कल नहीं कर पाए तो प्लीज आज कर लेना, साथ साथ चलो, ताकि आपके पैसे की वैल्यू आपको आ जाए. तो ऐसे करके हमें 3 मेजर चीजें चाहिए. तो आज हम डोमेन नेम लेना सीख रहे हैं, दूसरा हम होस्टिंग सीख रहे हैं, और तीसरा डोमेन और होस्टिंग के साथ हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं. वेबसाइट 2 तरीके से बनती है, जैसे ऑफिस 2 तरीके से बनता है. ऑफिस 2 तरीके से बनता है, कैसे? एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो XYZ को, उसको ड्राइंग दे दो, समझा दो, फिर उसकी जिम्मेदारी, वो सिर्फ पैसे लेगा, आपके थॉट के हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्डिंग तैयार कर देगा. दैट इज द नेम, मींस योर ऑफिस बिल्डिंग थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर और अ बिल्डर. एक है एवरीथिंग यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ, everything you are managing yourself, wherein you have to do a lot of works over there and you have to monitor everything. Same way, या तो आप बिल्डर के साथ बनाओ या आप अपने हिसाब से बनाओ. आपको अपने हिसाब से बनाना है तो आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा. बिल्डर को जो समझा दोगे वही करेगा, अपनी तरफ से कोई कस्टमाइजेशन नहीं करेगा. आप जो कुछ करोगे, आप चाहो जहां दरवाजा निकालो, आप चाहो जहां टॉयलेट बनाओ, आप चाहे जहां गेट लगाओ, आप चाहे जहां खिड़की लगाओ, आप चाहे जहां मंदिर बनाओ, यू आर फ्री. तो एग्जैक्टली सेम वे वेबसाइट भी 2 तरीके से बना सकते हो. वन, विद द रेडीमेड कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स बिल्डर्स ऑलरेडी, जो कि हम आज बनाना सीखने वाले हैं. दूसरा है एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन ओवर देयर, वो हम अगले 4 दिन सीखेंगे. तो आज हम ये डिसाइड करेंगे आज की क्लास खत्म होते होते कि क्या मुझे रेडीमेड बिल्डर के साथ जाना है या मुझे अपने आप बनानी है. बिल्डर के साथ जाने में आप ज्यादा ड्राइंग के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, अपने आप बनाने में खूब एडवांसमेंट कर सकते हो. ये दोनों के फायदे और ड्रॉबैक है. तो आज
डोमेन कैसे बनाते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम उधर चलते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं सीधे डोमेन की दुनिया में। मुझे आप में से कोई एक माइक ओपन करे जिन्होंने अभी डोमेन नहीं खरीदा है, और मुझे वो अपनी फर्म का नाम बता दें। न्यू डोमेन रजिस्ट्रेशन लिखो सिर्फ। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, कोई भी एक अपना माइक ओपन कर लें प्लीज। माइक ओपन करें कोई जल्दी से। सर अरुण बोल रहा हूँ मैं। जी अरुण जी, मुझे आप अपनी बिजनेस का नाम प्लीज लिख के चैट पे बता दें। शुभ शुभ एस्ट्रो वास्तु एंड जियो इंजीनियर्स। अब ये नाम बड़ा लंबा है, मुझे इसमें से शॉर्ट करके बताओ सर, आपको क्या नाम चलेगा? सिर्फ पहले 3 अक्षर सर। शुभ एस्ट्रो वास्तु। यस। चलिए मैं ढूंढता हूं। मैंने एक वेबसाइट यहां मेरे सामने है, नेम चीप। आप नोट करते जाना पेन एंड पेपर पे कहां कहां ढूंढने हैं आपको। ये नेम चीप है। नेम चीप पर आप इसे ढूंढ सकते हो कि ये अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। तो रजिस्टर योर न्यू डोमेन। डोमेन नेम सर्च, यहां मैंने डाला SHUBHH। नहीं सर, SHU BBH। शुभ एस्ट्रो। वास्तु VAASTU। शुभ एस्ट्रो वास्तु यहां मैंने डाला, और यहां से मैं सर्च करूंगा। शुभ एस्ट्रो वास्तु .com अवेलेबल है, .net अवेलेबल है, और आपका .org अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि BBH वाला कॉम्बिनेशन किसी ने खरीदा ही नहीं है। यहां इस वेबसाइट की बात करें तो ये आपके $9 पर ईयर ले रही है। आप इसे नोट कर सकते हो, ये $9 ले रही है। अब हम बाहर चलते हैं। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं। पहली नेम चीप हमने देखी, ऊपर से चौथा ऑप्शन गोडैडी। गोडैडी पर मैंने सर्च किया शुभ एस्ट्रो वास्तु को मैंने सर्च किया, वो हमसे $9 ले रहा था, ये ₹499 ले रहा है। .com अवेलेबल है इसके पास, ये 499 में दे रहा है हमें। इसके अलावा हम चाहें तो यहां से ये ले सकते हैं, बट अभी किसी को खरीदना नहीं है प्लीज। किसी ने खरीदा नहीं है तो खरीदना नहीं, जब तक ये पूरी बात समझ ना लें। ठीक है, गो डैडी हो गया। तीसरा बिग रॉक, होस्ट गेटर, बिग रॉक। बिग रॉक पे सर्च मारो। ये सब जहां भी सर्च मार रहे हो, ये एक ही जगह से उठा के ला रहे हैं आपके लिए। रेट इनके अलग अलग हो सकते हैं, बट ये डोमेन एक ही जगह से उठा के ला रहे हैं आपके लिए। ये देखो, ये ₹799, 1248 2 साल के लिए ले रहा है। .net लोगे तो ₹399 का है। शुभ एस्ट्रो वास्तु .online लोगे तो सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है, सिर्फ ₹99 में। ऐसे करके आप यहां से बिग रॉक, तीसरा ऑप्शन बिग रॉक है। चौथा ऑप्शन होस्ट गेटर। चौथा ऑप्शन होस्ट गेटर है। पांचवा ऑप्शन डोमेन्स है।
छठा ऑप्शन होस्टिंगर है। यहां से मैंने डोमेन सर्च किया, ये 819 रुपए का दे रहा है। देखना कितना फर्क है। आपको एक्सरसाइज करनी है, मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है। होस्ट गेटर हो गया, आप नोट करते जाएं ये सारे। और गूगल भी देता है। सर्च फॉर न्यू डोमेन, ये 860 रुपए का दे रहा है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिले। होस्टिंगर भी एक ऑप्शन है, होस्टिंगर। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होस्टिंगर 70% ऑफ चल रहा है। ये आपको 1 ईमेल अकाउंट फ्री डोमेन नहीं दे रहा, 119 रुपए में फ्री डोमेन दे रहा है। ये होस्टिंग और आपका डोमेन दोनों चीजें फ्री दे रहा है। यानी दोनों चीजें फ्री नहीं, अगर आप होस्टिंग लेंगे तो ये डोमेन उसके साथ फ्री देगा। और अगर अलग से डोमेन लेना है आपको, तो ये कहता है .com 602 रुपीज में अवेलेबल है 1 साल के लिए। 602 रुपए में 1 साल के लिए अवेलेबल है। और .online लोगे तो सिर्फ 75 रुपए में अवेलेबल है। ये इंडियन वर्जन है तो ये सस्ते हैं। तो आपका डोमेन यहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग, ये सारे लोग आपको होस्टिंग भी देते हैं। तो ये आपको एक कॉम्बो पैक देते हैं कि क्योंकि जिसको डोमेन लेना है उसको होस्टिंग भी लेनी है, कहीं ना कहीं वेबसाइट तो रखनी है। तो ये क्या करेंगे, अगर आप होस्टिंग लेते हो तो डोमेन को साथ में फ्री दे देते हैं। तो आप यहाँ शेयर्ड होस्टिंग अगर आप ढूंढते हैं तो ये सेल है, 119 रुपए पर मंथ पे ये सेल लगा रखी है इन्होंने। पहली ये 59 रुपीज पर मंथ, जिन्होंने डोमेन ले लिया है वो 59 रुपीज पर मंथ पे जा सकते हैं। जिनको डोमेन भी लेना है उनको एक फ्री ईमेल मिलती है, यहाँ SSL सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, SSL सर्टिफिकेट काम आता है आपकी सिक्योरिटी के, कि आपकी वेबसाइट को कोई हैक ना करे। अनलिमिटेड बैंडविड्थ है इसकी, और 30 दिन तक पैसा वापस ले सकते हो। 25,000 विजिट एक महीने में हो सकती है। 100 GB SSD स्टोरेज है आपका, जो बहुत है आपके लिए। डोमेन यहाँ 602 रुपए का आपको फ्री मिलेगा। तो यहाँ जा सकते हो इस ऑप्शन पे। तो होस्टिंग और डोमेन दोनों ही यहाँ किसी भी एक ऑप्शन से हम खरीद सकते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन दो तरह की होती है। एक तो होस्टिंग हमारी लाइनक्स डेटाबेस पे होती है, और दूसरी हमारी जो है दूसरे डेटाबेस पर होती है। पर आपको अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप दोनों में से किसी पे भी ले सकते हैं। तो आज हम 3 चीजों का कॉम्बो लेके चलेंगे। अब यहाँ क्या है, अगर आपने यहाँ से होस्टिंग और डोमेन ले लिया तो फिर आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। कौन सलाह देगा कि वेबसाइट कैसे बनेगी? तो ये सलाह भी देते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं, एक एनवायरनमेंट भी देते हैं वेबसाइट बनाने का। तो हम आज एक ऐसे एनवायरनमेंट पे चल रहे हैं जहां वेबसाइट, होस्टिंग और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तीनों चीजें इकट्ठी हैं। और वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है रेडीमेड वेबसाइट्स बनाने के लिए। तो उसके लिए मैं मेरे साथी आयुष को दूंगा कि वो आपको इन तीनों चीजों को बहुत डिटेल में समझाएंगे। आयुष, ओवर टू यू। यहां तक किसी को अगर कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हैं मुझे। सर यस प्लीज। सर मैंने नोट किए 6 नेम्स: होस्ट,
होस्ट गेटर, बिग GoDaddy, होस्टिंगर, गूगल होस्टिंग होस्ट, हाँ 5। कोई और नाम जो नहीं लिख पाया बताएंगे? नहीं, बहुत है, बाकी इन्हीं से काम चल जाएगा आपका। जो आपने बताए उनमें। और सेकंड सर जो आप बता रहे थे कि इनके जो रेट का डिफरेंस आ रहा है हर किसी का, तो हमें हर किसी को कंपेयर करना चाहिए या इनमें से बेस्ट टू कोई है उनको दो कोई देखें तो बेटर है? अभी आप इससे आगे जो अब बता रहे हैं आयुष कि हम प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, तो एक कॉम्बो पैक लेंगे। कॉम्बो पैक में चीजें हमें सस्ती पड़ जाएंगी, अगर अलग अलग करेंगे तो हमें महंगी पड़ेंगी। तो आज हम कॉम्बो पैक समझते हैं, और कल तक हम जो आज आयुष कराने वाले हैं उसको फ्री में प्रैक्टिस करोगे, अभी कुछ नहीं खरीदना है। आज जी। आयुष जो करा रहे हैं वो फ्री में आप प्रैक्टिस करोगे कल तक, उस पर थोड़ा कंटेंट बनाओगे, थोड़े हाथ पैर मारोगे, फिर उसके बाद जब अगली क्लास हमारी हो जाएगी तब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे पैसे कहाँ लगाने हैं ठीक है नेक्स्ट जी। क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ आप इसे समझें कि खरीदा कैसे जाता है, कहाँ पूरी एक्सरसाइज करनी है कि मुझे कहाँ पैसे बचेंगे लॉन्ग टर्म में, कहाँ मुझे कन्वीनियंस रहेगी, कहाँ मुझे अच्छा बन सकता है, मेरी जरूरत के हिसाब से वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर ठीक बनेगी, वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। तो वेबसाइट बनाने के प्लेटफॉर्म दुनिया में बहुत सारे हैं। अब डिपेंड करता है कि मुझे कैसी वेबसाइट बनानी है। तो आप सब अपनी अपनी वेबसाइट, आपने कुछ उस दिन मेरे को आइडेंटिफाई किया था, आज आप थोड़े हाथ पैर मारेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आयुष प्लीज। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी प्लीज। अगर हमने अभी जैसे एक डोमेन खरीद लिए सस्ता लगा करके, तो अगर एक साल के बाद में जब रिन्यूअल का टाइम आया, सपोज एक साल के लिए लेंगे हम, तो फिर वो तक प्राइस इसका ज्यादा रहेगा उस वक्त एक साल के? एग्जैक्टली इस पहले साल वो डोमेन आपको सस्ता दे देते हैं, अगले साल डोमेन रिन्यू करोगे तो वो महंगे पैसे मांगते हैं। बट आपके पास चॉइस है कि अगर जिससे आपने डोमेन लिया था वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो अपने डोमेन, वो डोमेन उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, डोमेन आपकी प्रॉपर्टी है, बट वो रेंट देना है, तो आप अपने डोमेन को किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करके वहां से परचेज कर सकते हो, वो मना नहीं कर सकते आपको। अच्छा। हाँ, वो रूल है कि अगर आप रिन्यूअल से नहीं कराते, पर टाइम से पहले ही, रिन्यूअल से पहले ही आप अपने डोमेन को किसी के पास भी ले जा सकते हो, किसी भी रजिस्ट्रार से ले सकते हो आप। जी आयुष प्लीज कंटिन्यू। Yes, am I audible to sir? Hello. यस आयुष जी ऑडिबल। सर। Okay. I'm just sharing my screen. Yes, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें विक्स की वेबसाइट पे जाना है, राइट, wix.com। तो सिंपली मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन किया, देन मैंने यहाँ पे सर्च में लिख दिया wix.com, देन प्रेस एंटर। यस, तो अभी यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी लॉगिन हुए हैं, राइट। तो अगर जैसे आप करेंगे तो मैं एक बार एक न्यू आईडी से मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेन प्रोसेस रहेगा आपका वो किस तरह से रहेगा। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। यस, तो मैंने अभी लॉग आउट कर दिया इसे, देन मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस, तो सिंपली इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा अगर आप wix.com टाइप करेंगे, देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट स्टार्टेड बटन पे, राइट। तो सिंपली गेट स्टार्टेड बटन पे मैंने क्लिक किया यहाँ से। यस, तो अभी ये बोलेगा आपको एक साइन अप करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, विक्स पे आपको एक साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन के नीचे साइन अप बटन है, मैंने यहाँ पे इसे क्लिक कर दिया, राइट। And everyone, please start signing up. Those who are connected with laptop and mobile phone both this time, so they should create a login on Bix website right now, so that you can understand what is going on. आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, और जो लोग मोबाइल से हैं वो भी ट्राई कर सकते हैं कि वो क्या चल रहा है। अगर अकेले एक ही गैजेट आपके पास है तो आप ट्राई करके देखें, साथ साथ चलें प्लीज, सो दैट आपको यही प्रैक्टिस हो जाए। यस आयुष प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल डालना है, राइट।
आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ अभी, देन टाइप योर ईमेल अगेन। मैंने सिंपली इसे कॉपी किया एंड मैंने यहाँ पे, ओके आई थिंक ये पेस्ट नहीं हो रहा है, मैं दोबारा से डाल देता हूँ। देन यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, राइट। टाइप योर पासवर्ड अगेन। ठीक है, तो ईमेल आईडी, टाइप योर ईमेल आईडी अगेन, देन पासवर्ड 2 times, देन क्लिक ऑन दिस साइन अप बटन। ओके, दैट ईमेल ऑलरेडी इन आवर सिस्टम। ओके, तो मैं कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। आप यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई भी अकाउंट अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये अभी लॉगिन हो गया है, राइट। तो लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको अपना नेम दिखाई देगा। जिस भी आपने आईडी से लॉगिन किया है, जो उस आईडी में जो आपका नेम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, राइट। तो सिंपली इस तरह का डैशबोर्ड आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, माई साइट्स, एक्सप्लोर और हेल्प सेक्शन, राइट। ये विक्स का हेल्प सेक्शन है। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू साइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट अ न्यू फोल्डर, राइट। तो ये क्या है, ये डैशबोर्ड है हमारे पास। तो इस डैशबोर्ड पे हम मल्टीपल साइट्स को रख सकते हैं, लेकिन साइट्स वही लाइव होंगी जिनका आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपग्रेड टू प्रीमियम। ठीक है, तो हम इसको अपग्रेड पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें प्लान्स दिखेंगे कि हम कौन कौन सा प्लान बाय कर सकते हैं, राइट। तो हमें अभी प्लान्स नहीं देखने हैं, हम प्लान्स को बाद में अपग्रेड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें वेबसाइट बनानी कैसे है। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट अ न्यू साइट। ठीक है, यस। तो क्रिएट अ न्यू साइट क्लिक करने के बाद सेकंड जो स्क्रीन आपके पास आएगी वो आएगी ये, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, राइट। लाइक इट्स अ बिजनेस वेबसाइट, डिजाइनर वेबसाइट, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस एंड पोर्टफोलियो एंड सीवी, राइट। अगर इनमें से कोई नहीं है तो सिंपली आपको अदर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं एक बिजनेस पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। यस, तो अभी हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, राइट। लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू एंड क्रिएट योर वेबसाइट विद एडिटर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसके नीचे भी रीड कर सकते हैं। आंसर अ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस एंड ऑटोमेटिकली गेट अ वेबसाइट डिजाइन जस्ट फॉर यू इन अ मिनट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विक्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको अपनी वेबसाइट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप उनका आंसर्स देके चलेंगे, देन वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर देगा। ठीक है, देन सेकंड ऑप्शन हमारे पास है क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर। ठीक है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है, काफी सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे और आपको अपना जो भी चूज करना है टेम्पलेट्स अपने अकॉर्डिंग, देन आप उसे लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसे एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो दिखा देता हूँ वो किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। यस, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कि कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा आपकी वेबसाइट को बनाने के लिए। ये एक आपकी वेबसाइट खुद से बना के देगा आपको, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ साइट डू यू वांट टू क्रिएट, लाइक इट्स ए कंसल्टिंग फर्म, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग प्रोफेशनल्स, क्लीनिंग सर्विसेज, मार्केटिंग एजेंसी, राइट। तो यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। मैं एक सैंपल के लिए कर लेता हूँ, जैसे कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केटिंग एजेंसी पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे काफी सारे सजेशंस आपको दिखाई देंगे नीचे। ठीक है, तो मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजेंसी, म्यूजिक मार्केटिंग एजेंसी एंड मार्केटिंग क्लब। ठीक है, तो मार्केटिंग एजेंसी पे ही रहने देता हूं मैं इसे। यस, अभी ये आपसे पूछेगा आपको अपनी वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स आपको लगाने हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट डू यू नीड ऑन योर न्यू वेबसाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुकिंग्स, देन चैट, देन इंस्टाग्राम फीड, सब्सक्राइब फॉर्म। ठीक है, तो बुकिंग्स और चैट
मैं रहने देता हूँ। एक मैं ये सब्सक्राइब फॉर्म भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया। अगर मुझे ये रिमूव करना है तो सिंपली मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकता हूँ, राइट। अनटिक कर दीजिए इसे और टिक कर दीजिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 सिलेक्टेड है हमारे। देन सिंपली अगर आपको मोर फीचर्स देखना है तो नीचे आपको दिखाई देगा, ओके, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, वीडियो, इवेंट्स, आप इन्हें भी सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं और अनटिक कर सकते हैं इसे आप यहाँ से, राइट। तो अभी के लिए मैं इसे रहने देता हूँ, ये हम बाद में कर लेंगे। तो ये सब सेलेक्ट, ये 3 चीजें सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऐड योर बिजनेस और वेबसाइट नेम, ठीक है। आप यहाँ पे अपना वेबसाइट का नेम रख सकते हैं। मान के चलिए आप मुझे कोई नेम सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई नेम लाइक, या फिर मैं अपनी तरफ से एक मैनुअली नेम रख देता हूँ, ठीक है। मैं अपना लाइक वेबसाइट्स का जो हमारा नेम है उसका ही कंटिन्यू करता हूँ, एक पीपल ट्रेनर्स एकेडमी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये करने के बाद हमने यहाँ पे अपना वेबसाइट का जो बिजनेस नेम है हमारा वो यहाँ पे लिख दिया है। देन हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी ये पूछ रहा है हमसे टू इंपोर्ट कंटेंट, कॉपी एंड पेस्ट योर लिंक्स, ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कोई वेबसाइट है, अगर आपके पास, उसका आपको यहाँ पे नेम डालना है और वो वेबसाइट जो है वो विक्स पर ही होनी चाहिए, राइट। तो उसका जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे नाम डाल के। तो ये हमारे पास नहीं है, अभी हम एक न्यू फ्रेश वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये हमारी वेबसाइट का ये नेम यहाँ पे दिखा रहा है और ईमेल ये है, और एड्रेस अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं। देन सोशल अकाउंट्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम अभी इसे अंदर से ऐड करेंगे, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया नेक्स्ट पे, ठीक है। अब ये थीम्स का हमारे पास ऑप्शन आ गया है, ठीक है। पिक अ थीम यू लाइक, तो ये कुछ थीम्स हैं हमारे पास, मिनिमल, इंस्पायर, हम्बल, जेट ब्लैक, प्रेशियस एंड सैंड, ठीक है। तो मैं कोई भी यहाँ से रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये हम्बल वाला कर लेते हैं हम। देन मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। इंस्पायर करो, सिलेक्ट जी इंस्पायर, सर, इंस्पायर का सिलेक्ट कीजिए। ओके ओके, इंस्पायर का सेलेक्ट करूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। जी, ठीक है, मैंने यहाँ से इंस्पायर पे क्लिक किया। ओके, एक सेकंड में बैक कर लेता हूँ। आई थिंक वो दूसरे वाला ही सेलेक्ट हुआ है, अभी इंस्पायर नहीं हुआ शायद। मैंने क्लिक ऑन दिस बैक बटन, लीव, ओके, ये अगेन ना यहाँ पर आ गया है, जस्ट अ सेकंड। यस, अभी ठीक है। इंस्पायर पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हमें एक लेआउट दिखाएगा हमारी वेबसाइट का, ठीक है। तो पिक योर फेवरेट होम पेज डिजाइन, तो यहाँ पे अभी ये लोडिंग हो रहा है, यस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से होम पेज का डिजाइन आपको कौन से वाला चूज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ये है हमारे पास, इसमें क्या है, ये ज्यादा लाइक कलरफुल सा लग रहा है, डार्क, ये भी ठीक है। और ये थर्ड वन इज, ठीक है। तो मैं अभी के लिए ये वाला सेकंड वाला चूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपली इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो होम पेज इसने हमारा इंपोर्ट कर दिया यहाँ से। ये एक सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया है, राइट। लेट्स विक्स एडीआई क्रिएट योर वेबसाइट। अभी एक सेकंड ऑप्शन भी है जो मैं आपको बताऊंगा,
ठीक है। तो होम पेज के बाद आपके पास ये काफी सारे पेजेस आ जाएंगे यहाँ पे, अबाउट अस, प्रोजेक्ट्स, वर्क, देन टीम, इन द न्यूज, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, तो आप इसमें से सिंपली पेज को, अगर आपको किसी को ऐड करना है तो आप सिंपली इसे यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक कर देना इस तरह से। ठीक है, तो अबाउट अस ले लिया मैंने यहाँ से, और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, FAQs, इंस्टाग्राम, ब्लैंक। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, देन मैंने यहाँ से एक टीम का पेज ले लिया। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली मैंने एडिट साइट पे क्लिक किया इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जितने भी हमने पेजेस और लेआउट सेलेक्ट किए उनको कलेक्ट करके एक प्रॉपर वेबसाइट आपको दिखा देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। यस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने प्रॉपर जो हमारी वेबसाइट का जो हमने टाइटल दिया था उसे इसने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लगा दिया है। ठीक है, और अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये गेट इन टच, देन ये एक लाइक एक बुकिंग फॉर्म है यहाँ अगर कोई प्रोडक्ट किसी ने बाय करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। बुक नाउ वाला ऑप्शन यहाँ पर लग गया, एक कनेक्ट विद अस, और ये मैप्स। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ यहाँ से, यस, ठीक है, तो ये प्रीव्यू आप देख सकते हैं इसे यहाँ से, पीपल ट्रेनर्स एकेडमी वेलकम्स यू, इस तरह से, और यहाँ पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक ऑनलाइन का है, आर सर्विसेज, एंड देन अबाउट अस जो हमने पेज इंपोर्ट किया था वहां से। ठीक है, अबाउट अस में ये है, और यहाँ पे आप इसे कंटेंट में जो चाहे आप वो एडिटिंग कर सकते हैं, अपना कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राइट, देन कॉन्टेक्ट अस, देन टीम। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। राइट, अगर इस वाले ऑप्शन के साथ हमें जाना है तो इस तरह से आपको लेआउट बनेगा आपका, आप जो भी थीम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लेआउट प्रॉपर बन जाएगा, जो कि आपकी पूरी प्रॉपर वेबसाइट बन जाएगी। राइट, तो इसमें आपको काफी वर्क करना पड़ेगा अगर आपको काफी चेंजेस करने हैं तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको सेकंड ऑप्शन जो था वो आपको दिखा देता हूँ। राइट, जैसे कि मान के चलो आपको इस वाले पोर्शन में एडिटिंग करना है। राइट, तो यस प्लीज। यस, ठीक है, तो इस वाले सेक्शन में मुझे एडिटिंग करना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे एक आपको मेन्यू लाइक इस तरह से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसे सिर्फ एकेडमी रहने दिया है। ठीक है, तो आपको राइट साइड पे ये दिख जाएगा, जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे चेंजेस करेंगे वो आपको राइट साइड पे विजिबल होंगे। ठीक है, जैसे एक्सपर्ट्स, क्रिएटिव्स हु डिलीवर, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, या फिर मैं लिख देता हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको इसके नीचे यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे। सिंपली आपको जैसे ये आपने किया है, अगर आपको ये इमेज चेंज करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ आने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। राइट, मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे रिप्लेस और एडजस्ट, तो सिंपली आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है। यस, रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई और फाइल है, जैसे मैं यहीं से चूज कर लेता हूँ अभी जो इस थीम में हमें इमेजेस मिली हैं, जैसे मैं ये वाली ऐड करता हूँ, तो सिंपली मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये इमेज सेलेक्ट की और सिंपली मैंने इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमारा यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, तो ये सब करने के बाद यहाँ से आप हर एक सेक्शन में एडिटिंग कर सकते हैं। राइट, तो ये करने के बाद आपको प्रीव्यू देखना है तो आप प्रीव्यू यहाँ पे क्लिक करिए, और प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इमेज हमारा यहाँ से चेंज हो गया है, और
ये टाइटल भी चेंज हो सकता है और ये भी चेंज हो सकता है। और सिंपली अगर हम इसे पब्लिश कर देते हैं तो ये लाइव हो जाएगी। ठीक है, लाइव यानी कि इस पे जो ब्रांडिंग रहेगी वो विक्स की रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे wix.com। ठीक है, वो ब्रांडिंग हटानी है तो हमें डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम प्लान्स बाय करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा कंप्लीट है। देन जो सेकंड ऑप्शन है मैं उसका लाइक आपको एक बार बता देता हूँ। मैं सिंपली इसे बैक बैक कर देता हूँ। लीव फर्स्ट ऑप्शन मैम आपका आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, दोबारा से बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आप बहुत जल्दी से फर्स्ट हो गया। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जल्दी हो गया, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, आप दोबारा से बताइए। थोड़ा रिपीट ओके कीजिए फर्स्ट सर, समझ में नहीं आया, बहुत फर्स्ट। ओके, मैं एक बार फर्स्ट ऑप्शन में दोबारा से बता रहा हूँ, राइट? मैम आपको मेरी आवाज क्लियर है? Yes, अलका मैम आपको आवाज क्लियर है मेरी? ओके मैम, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। मैं एक बार एक रिव्यू दे देता हूँ दोबारा से आपको किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे। मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन का कुछ इश्यू होगा वहाँ पे। नहीं सर, मैंने म्यूट किया था, ये अनम्यूट किया। ओके ओके, तो मैम मैं ये कह रहा था, यहाँ तक आपको क्लियर है जो स्क्रीन अभी विजिबल है? हेलो, स्टार्टिंग से दिखाइए आगे। हाँ, ठीक है मैम, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस मैम, आपको सिंपली डैशबोर्ड पे आना है, wix.com पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप कर आपको साइन अप किस तरह से करना है, आपको सिंपली वहां पे ईमेल आईडी डालनी है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, देन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप सिंपली इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे जो आपको यहाँ से विजिबल है, राइट? देन यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको बिजनेस सेलेक्ट करना है, डिजाइनर के लिए वेबसाइट रेडी करना है, ब्लॉग करना है, ऑनलाइन स्टोर करना है, ठीक है, बिजनेस करना है, पोर्टफोलियो करना है, राइट? अगर इनमें से कोई कैटेगरी आपके पास नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जो क्लिक किया था बिजनेस पे क्लिक किया था, राइट? यस, तो बिजनेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपके पास ये वाला स्क्रीन आपके पास आएगा। लेट विक्स एडीआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू एंड क्रिएट योर वेबसाइट विद एडिटर। दो ऑप्शन आपके पास है, जो मैंने बताया था आपको वो फर्स्ट वाला ऑप्शन बताया था, राइट? तो सिंपली आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, जैसे मैंने अभी किया। देन स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ साइट डू यू वांट टू क्रिएट। ठीक है, तो वहां से आपको चूज करना है आपकी वेबसाइट किस तरह से है, राइट? तो मैंने यहाँ से सिंपली क्या किया था, मार्केटिंग एजेंसी को चूज किया था। मार्केटिंग एजेंसी चूज करने के बाद मैंने सिंपली इसे मार्केटिंग एजेंसी ही रहने दिया था, राइट? देन ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपको वहां पे दिखाई देगा बुकिंग्स, चैट एंड सब्सक्राइब। तो मैंने यहाँ से सब्सक्राइब को ऐड किया था। सब्सक्राइब को ऐड करने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और यहां से मैंने नेम दे दिया, आप अपना कोई भी ब्रांड नेम, आपका कोई बिजनेस नेम है आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो नेम देने के बाद आपको सिंपली इस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये पूछेगा आपसे कि आपके पास कोई प्रीवियस वेबसाइट है जिसका कंटेंट आपको कॉपी करना है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी प्रीवियस वेबसाइट नहीं है, तो हम सिंपली नेक्स्ट पे या स्किप पे क्लिक कर देंगे, राइट। देन ये वाली स्क्रीन आएगी आपके सामने, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। यस, तो यहाँ से हमें सर ने बताया था कि आप इंस्पायर थीम सेलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ से सिंपली इंस्पायर थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने सिंपली कंटिन्यू कर दिया। थीम्स में क्या डिफरेंस रहता है ये? मैम थीम्स में सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का आपको डिफरेंस दिखेगा, लाइक एक लेआउट दिखता है, एक कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस होता है आपका, ठीक है। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप ये प्रैक्टिस करके अपने एंड से देख सकते हैं कि कौन सी थीम में आपको किस तरह का लाइक अपीयरेंस दिख रहा है और कौन सी थीम में किस तरह का अपीयरेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ से थीम सेट की। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको होम पेज कैसे सेट करना है, कौन से डिजाइन का होम पेज आपको सेट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ से ये लास्ट वाला लिया था, तो मैं अभी एक बार दोबारा से मैं ये बीच वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको देखिए, आपको यूज दिस डिजाइन का, जिस पे भी मैं लेके जाऊंगा, यूज दिस डिजाइन का आपको ये ब्लू कलर का आइकन दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। तो मैंने मिडल वाले पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और होम पेज इसने हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया अपनी तरफ से, राइट। तो अभी जो बाकी के पेज हैं उनका ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यस, ठीक है मैम। तो आप देखिए यहाँ से अब अबाउट अस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक कर दिया और अबाउट अस ऐड कर दिया, राइट। देन यहाँ से आपको जो भी पेज ऐड करना है आप सिंपली ऐड पेज पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने टीम को ऐड कर दिया, देन मैंने कॉन्टैक्टर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया एडिट साइट, तो ये मेरी पूरी वेबसाइट को अंदर से अपने एंड से क्रिएट करके मुझे एक पूरा लेआउट दिखाएगा। यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैंने जो लेआउट चूज किया है वो पिछली बार वाले से अलग किया है, ठीक है। तो आपको इस लेआउट में आप कुछ भी चेंजेस अगर आपको करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। एडिट पे आपने क्लिक किया, देन आपको इसका लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन होगा एडिटिंग सेक्शन, वो आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेल योर ब्रांड विद पीपल ट्रेनर्स एकेडमी, ठीक है। तो मैंने ये प्रोपेल योर ब्रांड को हटाना है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया इतने पोर्शन को, और सिंपली मैंने इसे यहाँ से अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, राइट। तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। मैम अभी तक क्लियर है आपको? यस सर। हाँ ठीक है, यस ठीक है, ठीक है मैम। तो ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आपका जो वेबसाइट है आपने सिर्फ नाम बताया है और आपने कुछ पेजेस इंसर्ट किए हैं और विक्स ने आपको आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट करके दे दिया है, राइट। एक ये ऑप्शन है आपके पास, तो यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, राइट। चेंजेस करने के बाद आपको अगर कुछ देखना है हमारा वेबसाइट किस तरह से दिखता है, तो सिंपली आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। पे है? हाँ मैम, ये पब्लिश के लेफ्ट साइड में प्रीव्यू का एक बटन आता है, राइट। तो आप देख सकते हैं अभी ये हमारी वेबसाइट जो है प्रीव्यू मोड में है, ठीक है। और अगर मैं इसे पब्लिश कर दूंगा तो हमारी वेबसाइट ये लाइव हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ इसे, तो मैं एक बार प्रीव्यू का ऑप्शन आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। एडिट साइट पे मैं गया, ये देखिए मैम, अपग्रेड प्रीव्यू एंड पब्लिश, ठीक है। तो प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा, राइट। तो ये लेट विक्स लाइक क्रिएट योर वेबसाइट वाला हमारा जो ऑप्शन है ADI वाला, आर्टिफिशियल डिजाइन इंटेलिजेंस, राइट। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। आप ट्राई करना अपने एंड से, अगर कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन अभी हम मतलब क्या पेमेंट भरने क्या ऐसे पूछ रहे हैं क्या? अपग्रेड मतलब? यस मैम, अपग्रेड वाला ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। अपग्रेड का ऑप्शन क्या होता है,
मान के चलिए अगर आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए आपको डोमेन और होस्टिंग पहले से ही खरीदना पड़ता है, उसके बाद ही वो आपको वर्क करने देता है वहां पे, ठीक है। लेकिन विक्स पे क्या रहता है, विक्स ना पूरा कस्टमाइजेशन करिए, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन बनाइए, तैयार करिए, देन उसके बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हैं, और डोमेन होस्टिंग जो आपको बाय करना है वो आपको सबसे लास्ट स्टेप में करना है, ठीक है। तो ये और जो हम डिजाइन हर एक आप पेज में क्रिएट चेंजेस करेंगे, कर सकते हैं ना, हाँ एवरी बिल्कुल मैम, पेज में आप हम चेंजेस कर सकते हैं। यस यस, आपको कोई भी पेज में चेंज करना है, आपको सिंपली उस पेज को देखिए, यहाँ पे आपको पेजेस दिखाई दे रहे होंगे, होम, बुक, ऑनलाइन सर्विसेज पेज, अबाउट अस। जैसे मान के चलिए मुझे अबाउट अस पेज में एडिटिंग करना है, तो मैं सिंपली अबाउट अस पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट। तो देखिए ये अबाउट अस का पेज मेरे सामने यहाँ पे आ गया है, ये वाला, ठीक है। तो अब मुझे सिंपली एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है, और मैं यहाँ पे कुछ भी मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है मैम। तो यहां तक मेरा होने के बाद सिंपली मुझे पब्लिश पे क्लिक कर देना है, राइट। पब्लिश पे क्लिक करते ही आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी, आप उसे देख पाएंगे, आप किसी और को लिंक भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये हम तब करेंगे जब हम डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर लेंगे, राइट। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, जो कि विक्स एक सबसे एक इजीएस्ट मेथड जो देता है आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आपको सभी को? आगे करूं मैं, कंटिन्यू करूं मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे? अगर अगर हम लोग को हाँ खुद सर, की फोटो डालने होंगे तो हाँ ये मतलब सब किस तरह कस्टमाइज। से होता है? ओके, अगर मैम आपको फोटो डालना है, आपको लाइक अपना, आपने कोई इंटरनेट से डाउनलोड फोटो किया है, आपको वो डालना है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं सिंपली मुझे यहाँ पे एक अपने पीसी में से फोटो डालना है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, ठीक है। तो मैंने सिंपली इस सेक्शन पे एडिट पे क्लिक किया, जैसे कि मैंने अभी किया हुआ है। देन सिलेक्शन डिजाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन डिजाइन पे मैं गया, राइट। तो सिलेक्शन डिजाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज कस्टम डिजाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस दिखेंगे, मीडिया, कलर, टेक्स्ट सेटिंग, हाइट एंड एनिमेशन, ठीक है। तो मैंने मीडिया पे क्लिक किया, राइट। देन मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे दिखाई दिए, रिप्लेस का और एडजस्ट का, तो मैं सिंपली रिप्लेस वाले ऑप्शन पे गया, यस। तो मैम आप रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपके सिर्फ वेबसाइट के जो इमेजेस हैं वो वाले हैं जो कि मैंने आपको अपलोड करके दिखाए थे, राइट। अगर आपको अपना तो कोई कस्टमाइज इमेज ऐड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे एक ऊपर बटन दिखेगा अपलोड मीडिया, ठीक है। तो अपलोड मीडिया पे मैंने क्लिक किया, देन अब ये बोलेगा ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल शेयर अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। तो अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो मैं यहां से कोई भी इमेज आपको एक ऐड करके दिखा देता हूं, लाइक मैं, मुझे ये एक लैपटॉप वाला इमेज ऐड करना है, तो मैंने सिंपली इस इमेज को सेलेक्ट किया और देन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं अपलोडिंग वन आइटम, तो जो ये इमेज है वो अपलोड हो जाएगा आपके कंप्यूटर से आपकी इस वेबसाइट में, ठीक है, यस। देखिए मैम ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है, राइट। आप देख सकते हैं ये अभी क्रॉप हो गया इमेज यहाँ से, अगर क्रॉप नहीं रखना आपको तो यहाँ से फुल इमेज पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे अभी फुल इमेज यहाँ पे कर दिया है, और इसका मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ, यस, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहाँ पे किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो मैं वापस से एडिटिंग सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ से सिंपली इसी तरह से आपको अगर कोई भी, अगर आपको इमेज चेंज करना है, कोई लेआउट चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ये अबाउट अस पेज की इमेज है, आपको जो भी पेज में एडिटिंग करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये अबाउट अस पेज था, ठीक है, ये होम पेज है। जैसे मुझे यहाँ पे इस इमेज की जगह कोई और डालना है तो मैं सिंपली एडिट पे क्लिक करूंगा, देन सिलेक्शन डिजाइन, देन मीडिया, राइट। मीडिया पे जाने लाइक इस पे क्लिक करने के बाद ऑर्गेनाइज मीडिया पे मैं गया, ओके, ये स्लाइडर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐड मोर इमेजेस पे मैं गया, देन
यहाँ से मैंने साइट फाइल्स में जाके यस ये सिंपली ये इमेज सेलेक्ट किया और मैंने इसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो एक ये स्लाइडर है, तो स्लाइडर में फर्स्ट स्लाइड ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपको इसे हटा के चेंजेस करना है तो आप सिंपली ये देख सकते हैं डिलीट डिलीट, एक डस्टबिन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा राइट साइड में, बॉटम राइट में। ठीक है, तो मैं इसे सिंपली मैंने डिलीट किया। अभी मेरा एक ही इमेज यहाँ पे है। ओके, ये यहाँ पे इमेज और मांग रहा है, तो मैं 2 यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ, अभी मैंने डन कर दिया। ठीक है, यस, तो देख सकते हैं आप ये इमेज चेंज हो गया यहाँ पे, और सिंपली मैंने इसे प्रीव्यू कर दिया। राइट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होम पे मैं जाता हूँ दोबारा से। सर ये सेव हो जाता है क्या अपने आप अपने अकाउंट में, अगर हमने पब्लिश हाँ। नहीं किया तो भी? हाँ बिल्कुल मैम, ये आपका सेव ही रहेगा। अगर मैं इसे लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करता हूँ तो आपकी जो वेबसाइट पे आपने जितना वर्क करके छोड़ा हुआ है वो वापस वहीं से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इसमें ऑटो सेव का ऑप्शन रहता है। ओके सर। राइट, तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें लाइक क्रिएट करने में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस। इस तरह से आप कोई इमेज चेंज करना है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अबाउट अस में ये सेक्शन में आपको कुछ चेंज करना है अबाउट के नीचे, तो मैंने एडिट पे क्लिक किया। ठीक है, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है। राइट, तो इस डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ डिलीट करना है, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना है, कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यस, तो देख सकते हैं आप एक ही लाइन आपको दिखाई देगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो करने के बाद आप सिंपली इसे पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहा है यूज अ फ्री wix.com डोमेन। ठीक है, तो ये वाला डोमेन आपका बनेगा अगर आप फ्री का यूज करेंगे। तो अगर आपको अपना कनेक्ट करना है तो वो मैं आपको ऑप्शन बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम पूरा वर्क कर लेते हैं वेबसाइट पे, किस तरह से हम डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, देन उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा हमारा, वहां पे हम देखेंगे कि आपको अपना वेबसाइट को रजिस्टर करना है। राइट, जब पूरा रेडी हो जाएगा तभी हम वहां पे अपना पैसा खर्च करेंगे, देन हम वहां से अपना वेबसाइट को रजिस्टर करके बाय कर लेंगे। ठीक है, तो पब्लिश एंड कंटिन्यू में यूज फ्री wix.com पे रह के पब्लिश एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यस, तो अभी कॉन्ग्रेचुलेशन का ये मैसेज आ गया एंड आप देख सकते हैं व्यू साइट। राइट, तो मैं व्यू साइट पर सिंपली क्लिक करूंगा तो ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं अपलोड हो जाएगी, ये देखिए। राइट, तो आप देख सकते हैं आपकी वेबसाइट का मान के चलिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, कोई भी .com.in आता है। राइट, अगर कोई डोमेन हम बाय करते हैं तो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी मेरी आईडी आ रही है, आप देख सकते हैं abagel4113.wixsite.com। ठीक है, अगर आपको अपना डोमेन रखना है, जब हम डोमेन बाय करेंगे देन यहाँ पे हमारा डोमेन आएगा। ठीक है, तो डोमेन यहाँ पर आएगा तो हम सर्च करेंगे तो इस तरह से ही यहाँ पे ये एक पेज ओपन होगा, लेकिन ये तब होगा जब हम डोमेन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है अभी मैम आपको? सभी को कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यस क्लियर। ठीक है, ठीक है मैम, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। देन मैं सर यस मैम, हेलो मैम, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आप दोबारा बताइए। पब्लिश किया। हाँ जी,
हमने हाँ पब्लिश किया। आपकी मैम आवाज काफी ब्रेक हो रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हमने पब्लिश किया, देन हेलो मैम, आपका इंटरनेट कनेक्शन का कुछ लाइक इश्यू लग रहा है मुझे। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही है तो आप एक बार चैट बॉक्स में वाई क्लिक कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए। हेलो, वॉइस क्लियर है मेरी? जस्ट अ सेकेंड। हेलो मैम, आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मोनिका मैम, अरुण माने सर। हेलो। यस मैम, आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी, क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आवाज ओके तो ओके क्लियर है सर। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। मैं सेकंड ऑप्शन आपको बता देता हूँ। या फिर मैम एक काम करते हैं, अभी आप इसे ही कंटिन्यू रखिए। राइट, आप मुझसे पूछ सकते हैं इतने सेक्शन में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी, तो मैं आपको डाउट क्लियर करके चलता हूँ। राइट, तो जो हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, जो नेक्स्ट ऑप्शन जो था, लेट मतलब एडिटर के थ्रू हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। राइट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी इतने सेक्शन में, अगर किसी को भी कोई क्वेरीज हो, कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं आपको लाइक अभी की अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना है। राइट मैम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन। सर मैंने डाला है, देख रही है, बोल रही। मैम आपका आवाज फिर से ब्रेक हो रहा है। आई थिंक नेट का इशू लग रहा है मुझे। सर चैट बॉक्स में देखिए क्वेरी डाली। ओके ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। यस अलका मैम, रिपीट करना है कुछ? हाँ मैंने देखा चैट बॉक्स में। आपको पर्सनल डाला है क्या? नीचे चैट ऊपर लिखा होगा बीच में, देखो। जस्ट ए मिनट, फिर मोर लिखा होगा ना साइड में, वहाँ चैट है। मैम अभी चैट डाला कोई आपने? अभी तो नहीं है आया। सर मैंने वापस
मिल गया मैम, मिल गया आपका चैट है. What we publish in wix.com as free, is it visible to public before hosting? Yes, it can be visible, but it will be visible when you provide the link to the people. Otherwise, nobody can explore what is going to be developed by you, because people have no link of whatever you have created here. So they would not be able to explore. Rather, they can see this. In case आप किसी को लिंक देते हो तो वो देख सकते हैं, बट क्योंकि आपने अभी लिंक दिया नहीं है और लिंक इतना नॉर्मल है नहीं कि वो किसी की सर्च में आ जाएगा, बिकॉज आप इस लिंक को देखोगे तो इसमें बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, and that code is not going to be a part of any search globally. But logically ये किसी को दिखाई दे सकता है अगर ये लिंक आप किसी को दें, जैसे ये दिखाई दिया है. तो दिस इज नॉट अ डोमेन, ये टेम्परेरी डोमेन है, जैसे गाड़ी का टेम्परेरी नंबर होता है, दैट वे ये एक टेम्परेरी डोमेन है. और ये टेम्परेरी डोमेन आप किसी को दोगे तो वो आदमी देख सकता है, अदरवाइज नो. आई थिंक आपकी क्वेरी क्लियर हुई. वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम मैम. सो आज आपको ये पता चला कि बिक्स पे कैसे वेबसाइट बनानी है. आप प्लीज एक टेम्पलेट सर्च करें वहां से, विच मे बी द टेम्पलेट ऑफ योर चॉइस, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसा आयुष ने बताया, और उस पर आप पूरा हाथ आजमाओ. प्लीज पुट योर hands on experience, go through deep dive little bit in Bix, because there is no any expense from your side. You just have to put your time and energy over there, and you will get a lot of experience, and then we will think that how you should go ahead. आपको कैसे आगे जाना है. तो आज एक प्लेटफॉर्म बताया हमने, जिनको इस प्लेटफॉर्म पे, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड वे है वेबसाइट बनाने का, जिनको इसके साथ बनानी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिसीजन ले लेंगे. और नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस प्लेटफॉर्म को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जिनको विक्स पर वेबसाइट बनानी है उनको हम विक्स पर वेबसाइट अलग से बनाना सिखा देंगे, और जिनको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ चलना है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ चल पड़ेंगे. तो बहुत क्लैरिटी के साथ हमें अगली क्लास के बाद चूज करना पड़ेगा, क्योंकि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें आगे बढ़ना है. आज आप पूरा हाथ आजमाओ इसमें. मेरी वॉइस आ रही है आपको? यस. तो आप पूरा एक्सपीरियंस लें इस पे. कोई क्वेरी आपकी हो तो प्लीज यू कैन आस्क हियर. इज देयर एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड? किसी की भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल है. कोई क्वेरी है आपकी? प्लीज कुछ भी पूछना हो, वी कैन रिपीट इट हियर. नो? Then please do your exercise, and day after tomorrow we are going to meet once again. हमारी अगली क्लास कल के बाद परसों होगी. और जिनको कोई इश्यू है वो कल सुबह हमें 10 से 12 के बीच में कॉल करके अपने इश्यूज क्लियर कर लेंगे. ठीक है? इसी के साथ ये क्लास हम यहाँ फिनिश करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. आप अपनी क्वेरीज को प्लीज हमें इंडिविजुअल पूछ सकते हैं. थैंक यू. Thank you, sir. ओके, वेलकम जी.